everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is अंजना ठाकुर वर्मा. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा से रिलेटेड आई गुड न्यूज़ जो कि 10 अगस्त को स्टूडेंट्स के साथ में शेयर की गई है, जिस पर हम एक और वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं. इस न्यूज़ को लेकर साथ ही में कुछ डाउट्स और रूमर्स भी हैं जिसको लेकर स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज्ड हैं. तो आज की इस वीडियो में वो डाउट्स और वो रूमर्स हम डिस्कस करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं अपकमिंग इनटेक्स के लिए. सो बेसिकली थिंक स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पर हर कंट्री से रिलेटेड इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है. अगर आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले एसडीएस कैटेगरी को समझेंगे. जो एक स्टूडेंट को अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि एसडीएस क्या है, नॉन एसडीएस क्या है, तो मैं ब्रीफ करूंगी आपके लिए कि अगर हम 10 अगस्त से पहले की बात करें तो एसडीएस कैटेगरी जो कि है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसमें आपके पास में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है तो ही आप एलिजिबल होते हैं एसडीएस प्रोफाइल के लिए. जिसमें फर्स्ट है आपका लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जो कि आप आइल्स के साथ अप्लाई करते थे और आपके 6 ईच होने चाहिए 4 मॉड्यूल्स में. इसी के साथ में सेकंड होती थी रिक्वायरमेंट आपकी जीआईसी फुल अमाउंट की. जो आप जीआईसी फी अमाउंट पे करते हैं वो मैंडेटरी है और साथ ही में आपके 1 ईयर की ट्यूशन फी है मैंडेटरी एसडीएस प्रोफाइल के लिए. ये वो प्रोफाइल है जो 10 अगस्त से पहले आप एसडीएस के लिए एलिजिबल होते थे. अब हम देखेंगे 10 अगस्त के बाद जो चेंजेस हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल भी हैं वो क्या है. एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अब आप आइल्स के साथ में पीटीई और टॉफल के साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं. आई नो अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को लेके डाउटफुल है, अनश्योर हैं कि मैम ऑफिशियल वेबसाइट पर पीटीई टॉफल को नहीं ऐड ऑन किया गया है, नहीं शो हो रहा है. तो मैं आपको बता दूं जो आईडीपी की तरफ से लास्ट अपडेट था उस अपडेट में आईडीपी की तरफ से ये कंफर्मेशन दी गई है कि आईआरसीसी से उनकी बात हुई है इस पर्टिकुलर इशू के बारे में, जो कि आने वाले टाइम में आपको दिखेगा आपकी वेबसाइट पर. तो अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 60 ओवरऑल पीटीई के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं एसडीएस कैटेगरी में. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर उन्होंने 60 ओवरऑल मिनिमम स्कोर के रिक्वायरमेंट की बात की है. ईच मॉड्यूल क्या स्कोर होना चाहिए उसकी कोई भी बात नहीं है. तो अगर आपका 60 ओवरऑल है तो आप पीटीई के साथ अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ ही मैं टोफल की बात करूं तो यस, टोफल के साथ भी आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 83 ओवरऑल स्कोर के साथ में. अब इसी के साथ अगर मैं आइल्स की बात करूं तो आइल्स के लिए क्या चेंजेस हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट ऑलरेडी अवेयर हैं कि 6 ओवरऑल की डिमांड है. बट अभी जो ऑफिशियल अपडेट है वहां पर उन्होंने अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट किया है जहां पर वो ईच मॉड्यूल 6 की भी बात कर रहे हैं. बट अगेन अगर हम प्रीवियस आईडीपी की अपडेट की बात करें जहां पर उन्होंने ये क्लियर किया है कि 6 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट है, ना कि 6 ईच मॉड्यूल की है. तो ये आने वाले दिनों में आपके सामने बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा जब एप्लीकेशन अप्लाई होंगे और रिजल्ट्स आने भी शुरू होंगे. तो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं. अगर 6 ओवरऑल आपके पास में है इन आइल्स, 60 ओवरऑल इन पीटीई एंड 83 ओवरऑल इन टोफल, तो इसके साथ में आप डेफिनेटली एसडीएस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये तो हो गया लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट की बात. अब सेकंड हम अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की. सो वो सेम रहेगा जिसमें कि आपका जीआईसी अमाउंट पे करना वो मैंडेटरी है अभी भी एसडीएस प्रोफाइल के लिए. साथ ही में मैंडेटरी है आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फी. बिकॉज कुछ एक स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 6 मंथ की फी पे करके चले जाएंगे, तो एसडीएस की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 ईयर ट्यूशन फी. तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 1 ईयर ट्यूशन फी पे करें, जीआईसी फुल अमाउंट पे करें और 3 लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट आपके पास में है. किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं. वैसे आपके पास सेल्फ भी है इसके अलावा, बट ज़्यादातर जो स्टूडेंट है हमारे नेशनैलिटी के वो कंसीडर करते हैं आइल्स को या फिर पीटीई या फिर टोफल को. तो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं. अब एक और अपडेट है जो है रूमर की बात. अब काफ़ी सारे अगर मैं देखूं कंसल्टेंट एजेंट की तरफ से स्टूडेंट को ये भी बोला जा रहा है कि आपके लिए जो पीसीसी है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैंडेटरी है एसडीएस प्रोफाइल के लिए.
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि अगर किसी एक केस में IRCC की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है किसी प्रोफाइल के लिए, तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट जिसमें कि PCC की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बट SDS के लिए मैंडेटरी नहीं है PCC और साथ ही में फंड्स। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है और ये भी रूमर है कि फंड्स जो हैं वो भी मैंडेटरी हैं आपके SDS प्रोफाइल के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ड्यूरिंग कोविड के समय ऐसी एक सिचुएशन बनी थी कि जहाँ पर आपके फंड्स की भी रिक्वायरमेंट थी और काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक वो मैंडेटरी भी था। बट SDS प्रोफाइल के लिए सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही और कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है, ना ही आपका PCC जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है और ना ही आपके फंड्स की। सो ये रूमर्स हैं, आपको इस पर बिलीव नहीं करना है। ओवरऑल प्रोफाइल अगर आपकी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी प्रोफाइल में गैप है या फिर आपकी कोई प्रोफाइल रिजेक्टेड है या कोई भी और किसी तरीके का इशू है, लाइक आपके परसेंटेज कम है, तो आप ये सोचेंगे हम SDS के लिए एलिजिबल नहीं है। या कुछ एक स्टूडेंट्स का इस तरह का भी डाउट है कि मैम हमें SDS कॉलेज में अप्लाई करना है, नॉन SDS कॉलेज में नहीं अप्लाई करना है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है। कोई भी कॉलेज SDS नॉन SDS नहीं होता है, वो DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, जो कि एक लाइसेंस नंबर होता है जिसके अंडर पब्लिक इंस्टीट्यूट या फिर आप पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी सारी मिस इन्फॉर्मेशन से आप बचे रहें, ऐसे रूमर्स को फॉलो ना करें। आपकी प्रोफाइल के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में आई होप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर अभी भी कोई डाउट है आपका तो आप थिंक स्मार्ट के दिए हुए नंबर पे जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट करें, कॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रोफाइल डिस्कस करें। फाइलिंग भी आप करवा सकते हैं, SOP राइटिंग भी करवा सकते हैं। किसी और भी कंट्री आपको अप्लाई करना है तो आप डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थिंक स्मार्ट की टीम को। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।